उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसा मामला आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ कई वर्षों से रेप किया जा रहा था और रेप करने वाले उसी के परिवार के लोग थे जिन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट किया था। हमारे साथ सुचिता चतुर्वेदी जी मौजूद हैं जो बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं और इनकी टीम ने उस बच्ची को रेस्क्यू किया। आखिर क्या पूरा मामला था, उनसे बात करते हैं। सुचिता जी, क्या पूरा मामला था? आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? उस बच्ची से कैसे संपर्क में आए, जरा बताइए। आशीष, मेरे पास परसों एक फ़ोन आता है और वो किसी एडवोकेट का फ़ोन है और वो हमसे कहते हैं कि मैम इसमें एक बच्ची है और वो मदद मांग रही है। मैंने पूछा कि आप कैसे उसके संपर्क में हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्ची है वो एक परिवार में किसी यतीम खाने से गोद ली गई हुई बच्ची है और इस बच्ची के घर ये जाते रहे। चूँकि ये एडवोकेट हैं और उनके यहाँ कोई संपत्ति का मामला था जिसके लिए वो जाते थे। एक दिन जो ये अभियुक्त है मुइन नाम से, इसके मोबाइल से इसकी पत्नी ने कहा इस लड़की से कि तुम इसमें से इसका जो एडवोकेट है इसका नंबर निकाल कर मुझे दो। इस लड़की को भी साहस हुआ और उस लड़की ने अभियुक्त के मोबाइल से वो नंबर निकाला और उस एडवोकेट से ये लड़की भी बात करने लगी और इसने कहा कि आप एडवोकेट हैं तो आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। लड़की ने बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत बहादुरी का। और इस आदमी ने कहा, जो एडवोकेट है, इसने कहा कि अगर कोई ऐसा कोई काम होता है तो कोई साक्ष्य बनाकर हमको दो। तो लड़की ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में पूरा लंबा वीडियो है और उस वीडियो में उस लड़की को कैसे वो सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, ये पूरा वीडियो है। आशीष जी, मैं महिला हूँ और मुझसे वो पूरा वीडियो नहीं देखा गया। ऐसा लगता है कि उस परिवार में वो आदमी इस लड़की को शायद इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो जिस तरीके से उस घर में घूम रहा है, बस यही लग रहा है कि वो बस यही काम ही कर रहा है। तो यहाँ से ये मामला संज्ञान में आया और उसके बाद उसने बताया कि मैम, जब हम लोगों को ये सब पता चला, वीडियो हमको मिला, तो इस वीडियो के बाद हम लोग उसके घर गए। कुछ उसी कम्युनिटी के लोग गए और उस लड़की को निकालना चाहा वहाँ से। तो इस अभियुक्त की बेटी आ गई और जो कि ठाकुरगंज में रहती है। उसने कहा कि बेटी को हम लिए जा रहे हैं, अब कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वो बेटी को अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद ये बेटी 10 तारीख की रात 10 बजे उस घर में भी नहीं मिली। तो इन लोगों को शक हुआ और तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम, मुझे शक है कि कहीं इस लड़की के साथ कोई दुर्घटना ना हो गई है। तो ये पूरा प्रकरण संज्ञान में। फिर उस लड़की ने आप लोगों से कैसे संपर्क किया और उसके बाद आप लोगों ने उसको कैसे रेस्क्यू किया और उसने क्या क्या बताया जब वो आपसे मिली? ये पूरा जो ये मामला रहा और उसमें जब ये संज्ञान में हमारे आयोग के आया तो आयोग ने फिर चाइल्ड लाइन को वहाँ पर भेजा कि बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए, और पूरी चाइल्ड लाइन की टीम और पुलिस का पूरा थाना वहाँ पर गया। उस तीसरी जगह पर गया जहाँ पर बेटी के रहने की संभावना थी, वहाँ से उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और अब ये जो बच्ची है और ये बच्ची पूरी तरीके से अब सुरक्षित है और ये वन स्टॉप सेंटर में इस समय है वो बच्ची। क्या उस बच्ची ने बताया उसके साथ किस तरीके से बर्बरता होती थी, किस तरीके से उसके साथ, और उसको अडॉप्ट कब किया गया था, कितने समय पहले? आशीष जी, लगभग 8 साल पहले। वर्तमान में लड़की 15 साल की है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये 8 साल पहले, यानी कि बच्ची स्वयं में बहुत छोटी 7-8 साल की रही और तब इसको एक यतीम खाना था, मुमताज नाम से, मुमताज यतीम खाना, वहाँ पर ये और इसका भाई दोनों को रखाया गया था। ये जो लड़की है, इसकी माँ मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पिता की डेथ हो चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि कहीं सड़कों पर वो भीख मांग रही है, लेकिन वो महिला जो है वो पढ़ी लिखी महिला है। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और साथ में ये इसका जो एक छोटा भाई था, इस छोटे भाई को भी उसी यतीम खाने से कहीं अडॉप्ट किया गया और इन्हीं के खानदान में कहीं वो बच्चा है।
अब आयोग का यही काम है, पहला कार्य तो यही था कि इस बच्ची को सुरक्षित किया जाए और वो करने में हम सफल हुए हैं। बच्ची का आज मेडिकल हो गया होगा, उसका 164 का बयान होगा और उसके बाद उस लड़की से बातचीत। बड़ा सवाल है कि क्या इतने सालों से शी वॉज रेप्ड मल्टीपल टाइम्स, और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि जिस घर में रहती थी वो लोग भी थे और बताया गया कुछ और लोग भी थे। इसमें एक तो ये मुइन नाम का आदमी था और साथ में एक अमीन नाम का आदमी, जो बच्ची ने बताया। साथ में उसने बताया कि 2-3 अज्ञात लोग भी उसके साथ ऐसी घटना घटित करते थे। दुखद तो है आशीष, और अत्यंत दुखद की बात है कि एक बच्ची जिसको कि हम एक बच्ची के रूप में अडॉप्ट करते हैं और उसको हम इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसको तो एडॉप्शन पर से लोगों का कहें कि एक जो विश्वास है वो कहीं उठता है कि कैसे लोगों के बीच में से, और इन्होंने कोई लीगल प्रक्रिया नहीं अपनाई है। तो इसलिए अब उस जो बच्चा जो गोद दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और साथ में ये भी जानकारी ली जाएगी कि अभी तक मुमताज यतीम खाने में कितने बच्चे थे, वो बच्चे कहाँ गए, क्योंकि अब वो यतीम खाना बंद हो चुका है। तो उसकी जरा 7-8 साल की पूरी जानकारी आयोग ले। क्या आप लोग ऐसे जो यतीम खाने हैं जहाँ पर इस तरीके के अडॉप्शंस चलते हैं और लोग विदाउट किसी डॉक्यूमेंटेशन के अडॉप्ट करते हैं, इन पर भी कोई कार्रवाई करने वाले हैं पूरे स्टेट में? आशीष, ऐसा कहीं कोई गाये बगाहे चल रहा हो तो चल रहा होगा, लेकिन जो हम लोगों के संज्ञान में है वो सभी जेजे एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। अभी कानपुर में एक यतीम खाना था, वो लगभग 1800 कुछ से चल रहा था और उन्होंने जेजे एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया था, तो आयोग के एक्शन से वो भी यतीम खाना बंद किया गया। तो ऐसी जब कोई खबर आती है तो वो यतीम खाने अगर इलीगल हैं, उनको नहीं चलना चाहिए, उनको उन पर एक्शन होता है और वो बंद ही होते हैं। थैंक यू बात करने के लिए। तो सुचिता चतुर्वेदी जी जो आयोग की सदस्य भी हैं, उनकी टीम ने किस तरीके से उस बच्ची को बचाया है वहाँ से, और उसके बाद उन आरोपियों को सज़ा दिलाने में मदद भी की है, और अब आयोग ऐसे यतीम खानाओं जो चल रहे हैं उन पर भी जांच कर रहा है, उनके बारे में पता कर रहा है कि वो जेजे से लॉ से हैं कि नहीं अटैच्ड हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। साथ क्या गलत हुआ, कब से हो रहा था गलत, और आपको कैसे पता लगा? मेरे साथ ये 8 साल से हो रहा था। मतलब मैं जब 9 साल की थी तब मुझे फील हो रहा था कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने अपनी अम्मा को उसके बारे में बताया था। ओके, फिर आप संपर्क में कैसे आई थी? आपने कैसे संपर्क किया? फोन नंबर वगैरह कैसे लिया? एडवोकेट से। जी, उन जो जिन्होंने मेरे साथ करा था उनके फोन से उनका नंबर निकाला था, अपने पे फॉरवर्ड करके तब उनसे कांटेक्ट में आए थे। कितने लोग लगभग इसमें शामिल थे जो लोग गलत कर रहे थे? इसमें मुइन, अमीन, सुमैया, अरशद, आमिर जी, और उनकी मुइन की वाइफ, 6 लोग। आप काफी वर्ष पहले अडॉप्ट हुई थी, मतलब आपको 8-9 साल हो गए पहले अडॉप्ट हुई थी? जी। और ये कब से ये लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं? 8 साल। 8 साल से। जब आप कहती थी, मना करती थी, तब ये क्या कहते थे? तो जबरदस्ती करते थे या तो हमें घर से निकाल देते थे। ओके, ओके, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जेल होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। मतलब आज मेरे साथ कल किसी और की लड़की साथ करेंगे। क्या जो पड़ोसी थे और रिलेटिव्स थे वो भी आते थे गलत करने आपके साथ? नहीं। अच्छा, ठीक है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।